ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज रविवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष विक्रमी तिथि दशमी तिथि विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 31 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 15। एकादशी का व्रत कल सोमवार 1 तारीख को आएगा और यम पंचक यानी कि धनतेरस और उसके बाद में छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सारे 5 दिन हैं। इनको यम पंचक कहते हैं। इन दिनों में हमें क्या कुछ करना चाहिए और उसके करने से क्या लाभ होता है और ये किस दिन से करना चाहिए, इसको बोलते हैं यम पंचक। यानी कि 5 दिन होते हैं और इसमें घर की समृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए, रोग शोक इनको दूर करने के लिए दीपदान किया जाता है। और दीपदान कैसे करना है, कब करना है, किधर को मुख करके करना है, उसका प्रभाव क्या है, तो ये सारी की सारी कथाएं मंगलवार से प्रारंभ हो जाएंगी। मंगलवार से इसका जो महात्म है वो शुरू हो जाएगा। इस बार जो द्वादशी तिथि है वो 11:30 बजे तक रहेगी मंगलवार को। उसके बाद में धनतेरस प्रारंभ हो जाएगी। तो धनतेरस का जो भी किसी ने बाजार से सामान खरीदना है, कुछ मूर्तियां लेकर के आनी है, या और जो भी आप हर साल सामान खरीदते हैं अपने घर के सुख शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, धनतेरस को, और वो सारा कार्य मंगलवार को प्रारंभ हो जाएगा। और अगले दिन 14 और त्रयोदशी ये दोनों इकट्ठियाँ होगी और इनका जो भी महत्व है ये मंगलवार से बताया जाएगा। मंगलवार से इन 5 की ही कथा हर रोज़ नियम से, जैसे कि हर रोज़ होती ऐसे ही होगी।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक मास के स्नान से क्या पुण्य मिलता है, कार्तिक महीने का स्नान करने से क्या लाभ होता है और इसका विधि विधान क्या है। सूत जी महाराज ऋषियों से ये सारा कार्तिक महीने का प्रसंग सुना रहे हैं और ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी, आपने अति उत्तम अति श्रेष्ठ हमें प्रसंग सुनाया कि गृहस्थी आदमी कितना पवित्र माना जाता है। 100 दोष होते हुए भी गृहस्थी सबसे श्रेष्ठ है, गृहस्थी सबसे उत्तम है, सबसे वो वंदनीय है सबके लिए। तो गृहस्थ आश्रम की महिमा हमने सुनी। अब कृपा करके हमें यह बताएं कि कार्तिक महीने का आपने बहुत विस्तार से वर्णन किया कि कार्तिक मास में स्नान करने से अनेक प्रकार के रोग शोक इनसे मुक्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति होती है और इससे एक ही जन्म नहीं कई जन्मों तक आदमी को जो अच्छे कर्म हैं उनका साथ मिलता रहता है और कई जन्मों के जो पिछले पाप हैं वो प्राणी के दूर होते हैं। इससे संबंधित अगर कोई प्रसंग हो, कोई कथा हो तो हमें सुनाएं, क्योंकि हम भी जब कहीं पे जाते हैं कोई आदमी कहता है कि फलां डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, उनसे उस आदमी को लाभ हुआ, हम कहते कब कैसे हुआ। फलां ज्योतिषी बड़े अच्छे हैं, हम कहते कि भाई किसके साथ उन्होंने क्या घटना घटने वाली किसको बताया, कैसे बताया। हम कहते कि फलां आदमी बहुत अच्छा है, तो हम कहते भी उसका हमें कोई ना कोई उदाहरण तो दो ना कि उसने उसका भला किया। तो ऐसे ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज कार्तिक महीने का स्नान तो आपने बड़ा श्रेष्ठ बता दिया कि सुबह उठो स्नान करो, स्नान करके और भगवान का भजन करो। स्नान तो हम हर रोज की रोज ही करते हैं, लेकिन कार्तिक महीने के स्नान में ऐसी क्या विशेषता है, तो ये प्रसंग आगे आएगा। महाराज कार्तिक महीने का फल, इसके बारे में आप कृपा करके बताएं, स्नान की क्या महत्ता है। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, असीधया साद्री विषय करवीर पुरे पुरा ब्राह्मणो ब्रह्मवित कश्चित धर्म दत्तेति विश्रुत विष्णु व्रत करे शाश्वत विष्णु पूजा रत सदा द्वादश अक्षर विद्याया जप निष्ठो अतिथि प्रिय। पहले समय का मैं तुम्हें प्रसंग सुनाता हूँ ऋषियों। एक सहाद्री प्रदेश था और उस सहाद्री प्रदेश में करवीरपुर नाम का एक नगर था। जैसे हमारी पंजाब एक स्टेट है, तो ऐसे ही वहाँ पे करवीरपुर नाम का एक नगर है। तो उस नगर के अंदर सभी लोग अपने अपने मर्यादाओं की पालना करते हुए अपने अपने धर्म वर्ण आश्रम का सम्मान करते हुए बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ, एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे और जिनका नाम भी क्या था, उनका नाम भी था धर्मदत्त। वैसे भी धर्मात्मा थे, धर्मदत्त उनका नाम था और उनकी विशेषता क्या थी, सदाचार में लगे रहना, भगवान विष्णु जी का व्रत करना। विष्णु व्रत में जैसे एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, ये जितने व्रत हैं ना, ये सारे भगवान विष्णु जी के व्रत हैं, यानी कि विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले हैं। एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, आंवले की पूजा और तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, ये भी भगवान के व्रतों में ही आता है। व्रत का मतलब होता है नियम अपनाना। तुलसी की पूजा का नियम ले लेना तो समझो कि ये भी भगवान नारायण जी की पूजा का व्रत का ही एक नियम है। तो आपने बड़े आराम से वो धर्म की पालना करते हुए भगवान विष्णु जी का पूजन करते हुए अपनी नगरी में वास कर रहे थे।
और उनका मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर के मंत्र का वो सदैव जाप करते थे। जपनिष्ठो अतिथि प्रिय है। घर में जो भी कोई अतिथि आ जाता था उसका वो बड़े चाव से, बड़े सम्मान से ऐसे पूजन करते थे कि समझो मेरे सामने साक्षात परमात्मा आ गए। उसको परमात्मा का, ईश्वर का रूप समझते हुए न मित्र मतिथिम। और फिर क्या था उनके और विशेषता? वो अतिथि किसको नहीं मानते थे? एक तो मित्र को, क्योंकि मित्र तो रोजाना आने वाले, वो अतिथि नहीं हो सकता। रिश्तेदार, वो अतिथि नहीं हो सकता। और उसी जो गांव का रहने वाला है वो मित्र नहीं हो सकता। ये जो 3-4 व्यक्ति है ना, ये अतिथियों में नहीं आते। मित्र भी अतिथियों में नहीं आता और रिश्तेदार भी अतिथियों में नहीं आता। अपने आसपास का जो रहने वाला है ना, नगर का वासी है, वो भी अतिथियों में नहीं आता। तो इन सभी के बिना जो भी कोई आता था उसके द्वार पर, चाहे वो डाकू है, चाहे वो चोर है, चाहे भक्त है, चाहे सन्यासी है, चाहे संत है, और चाहे वो कैसा भी है, पूजने लायक है या नहीं है, इससे उसका कोई मतलब नहीं था। उसका उद्देश्य यही होता था कि ये मेरे घर में अतिथि आया है। तो उस अतिथि को भगवान का स्वरूप मान करके उनका सत्कार, पूजन, आदर करता था। क्योंकि शास्त्र लिखते हैं कि जिस घर में अतिथि आता है उस घर के ऊपर देवताओं की कृपा होती है और देवता उसके ऊपर प्रसन्न होकर के कई जन्मों के उसके पापों को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे वो मान करके अतिथियों का सत्कार करने में सदैव अपना सौभाग्य समझता था। गौ की पूजा करना, अतिथि पूजन का कितना ज़्यादा महत्व है। 100 गौ का दान करना, बैल के साथ 1 बैल और 100 गौ का दान करना, जितना पुण्य इस कर्म का है इससे भी ज़्यादा पुण्य अगर है तो वो अतिथि सेवा का है। अतिथि देवो भव, ऐसे नहीं कहा कि अतिथि देवता होता है। तो गौ दान करने से भी ज़्यादा अगर लाभ प्राणी को प्राप्त होता है तो अतिथि की सेवा, अतिथि को अन्न आदि के देने से उसी लाभ को हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे वो ब्राह्मण धर्मदत्त भगवान का सिमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके नियम क्या थे? माघ महीने का, कार्तिक महीने का, वैशाख महीने का स्नान, एकादशी का व्रत, भगवान नारायण जी की पूजा, 12 अक्षर का मंत्र जाप, ये कर रहा था। कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने का जो उसका नियम था, हर रोज की रोज भगवान के मंदिर में जाना, भगवान शालग्राम जी को, विष्णु भगवान को स्नान कराना, फिर उनके ऊपर तुलसी जल चढ़ाना, चरणामृत लेना, भगवान का भजन करना, धूप दीप जलाना, पुष्प चंदन चढ़ाना, ये उसका नित्य नियम था। और मंदिर कहाँ था? नगर से बाहर। जितना भी आपने वर्णन मिलता है ना शास्त्रों में, तो उसमें यही वर्णन मिलता है कि पहले जितने भी देवालय होते थे तकरीबन नगर से, शहर से कुछ दूरी पर ही हुआ करते थे। नगर के बीच में देवालय नहीं हुआ करते। तो चलो, एक तो आजकल जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, बाहर जाते हुए भी लोगों को डर लगता है, जाने का समय भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार सभी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो क्या था, जहाँ पे पूजन करने के लिए जाता था ना, वो स्थान नगरी से कुछ बाहर था। नगरी से बाहर पूजा करने के लिए हर रोज की रोज स्नान करना, भगवान का ध्यान करना और घर से तैयार होकर के निकलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते करते वो भगवान के मंदिर में पहुंच जाया करता था। एक दिन देव योग से क्या घटना घटी कि वो अपने चला जा रहा था,
चलते चलते जैसे बीच मार्ग में पहुंचा ना, आधे रास्ते के बीच में अभी पहुंचा होगा, नगर से दूर चला गया, मंदिर में अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते के अंदर है, और वहां पे एक उसको बहुत ही भयानक राक्षसी नजर आई। और वो राक्षसी को देख करके पहले तो घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई ऐसा साधन। फिर उसी समय उसने अपने मन को काबू किया, क्योंकि जब आदमी के ऊपर अचानक कोई ना कोई कष्ट आता है ना, तो हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होकर के हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं, हम उसका कोई समाधान खोज नहीं पाते। तो उसी समय उसने अपने मन को एकाग्र किया, अपने चित्त को एकाग्र किया और विचार किया कि कोई बात नहीं है, अब मेरे पास और तो कुछ है नहीं है। तो उसने देखा कि इतनी ये भयानक राक्षसी मेरे सामने खड़ी हुई है, और टेढ़े जिसके दांत हैं, लंबी जिसकी जीभ है, लाल लाल जिसकी आंखें हैं, शरीर जिसका सूखा हुआ बहुत लंबा चौड़ा शरीर है, और ऐसे जैसे अस्थियों का पिंजर हो, डरावनी शक्ल, जैसे कोई यमराज की दूत हो। ऐसी उस राक्षसी को देख करके और उसकी जो आवाज सुन करके एक बार तो सहम गए, लेकिन फिर अपने आप के ऊपर और भगवान के ऊपर उसको पूरा यकीन है कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा मन में विचार आते ही उसके पास जो तुलसी दल मिला हुआ जल था ना, घर से लेकर के जा रहा था, जल में तुलसी के पत्ते डाले हुए थे भगवान की पूजा के लिए, हाथ में लिया और लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा उच्चारण करते हुए उसके ऊपर जल छिड़क दिया। जैसे उसने मंत्रोच्चारण करके जल छिड़का, वहीं पे वो स्तंभित हो गई, और वहीं पे स्तंभित होने के बाद खड़ी हो गई। खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज, आपने आज मेरा उद्धार कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया। मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को परेशान किया, बहुत सारे लोगों को मैंने बड़ा दुख दिया, लेकिन आप जैसा सदाचारी, आप जैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण आज तक मैंने नहीं देखा। आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो धर्मदत्त के मन में दया आई। धर्मदत्त कहने लगा कि ए राक्षसी, तुम पहले ये बताओ कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, और ये तुम्हें ऐसा जो बुरा शरीर राक्षसी का ये क्यों प्राप्त हुआ, इस योनि में तुम कैसे पहुंची। तो उसका नाम था कलह। कलह उसका नाम है। और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व करम विपाकेन दशामेतांगतास्म्य हम तत्कथम तो पुनर्विप्र ब्रवीद विप्र दंडवत प्रणम्य है विप्र याम्यहम गतिमुत्तमाम। ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं। पूर्व कर्म विपाकेन, पिछले जन्मों के कर्म की वजह से मुझे ये सारा दुख प्राप्त हुआ है। तो धर्मदत्त ने फिर उससे सवाल किया, केन कर्म विपाकेन दशामी दृषि गता, तेरा ऐसा कौन सा पिछले जन्म का बुरा कर्म है जिस कर्म से तुझे ऐसी दुर्गति, ऐसी बुरी योनि की प्राप्ति हुई। ऐसा तूने क्या कर्म कर दिया। कुतः कात्वंच किंशीला तत्सर्वम कथयस्व, अपने कर्म के बारे में और अपने बारे में मुझे बताओ, फिर इसका कोई ना कोई हल हो सकता है, इसका समाधान फिर निकलेगा। तो वो जो राक्षसी थी कलह, वो कह रही कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सौराष्ट्र नगरे ब्राह्मण भिक्षुर्नाम भवद्विज। सौराष्ट्र देश, सौराष्ट्र देश गुजरात में, जहाँ पे सोमनाथ जी का मंदिर है, सौराष्ट्र उसको बोलते हैं, उस एरिए को, उस स्थान को। तो मैं सौराष्ट्र देश में रहने वाली थी। मेरे पति का नाम था भिक्षु, ब्राह्मण परिवार से था, और बहुत ही अच्छे नियमों की पालना करने वाला सदाचारी था। वो परिवार बहुत सदाचारी था। धर्म में, कर्म में उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी।
वो किसी को परेशान नहीं करते थे, भूख प्यास से परेशान होने पर भी वो किसी का अनिष्ट नहीं करते थे, और हर प्रकार का वो शुभ कर्म करने के लिए तत्पर रहते थे। और कभी उनके मन में क्रोध नहीं आया, कभी उनके मन में कोई द्वेष भाव नहीं आया। मैं उसकी धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी होते हुए भी मैंने कोई ना तो कभी धर्म का कर्म उनके साथ में किया, ना कभी मैंने कोई तीर्थ यात्रा की। बहुत बार उन्होंने अच्छे कर्म करने की मुझे प्रेरणा दी, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं मानी। और मैं क्या करती थी, न कदाचिन मया भर्तुर वचसा भी शुभम कृतम। अरे और तो और, मैंने तो कभी जुबान से भी उसके लिए अच्छी कामना नहीं की। जब भी बोलती थी बुरा बोलती थी, जब भी सोचती थी उसके लिए बुरा सोचती थी। और नार्पितम तस्य मिष्टान्नम न पानीयम फलम तथा। फल देना ये तो बड़े दूर की बात है, उसकी सेवा करना ये तो बड़े दूर की बात है। मैंने कभी प्रेम भाव से उसको घर में हर रोज जो भोजन तैयार होता है ना, वो भी कभी नहीं करवाया। हर समय मैं कलह करने वाली जैसा मेरा नाम था, हर समय मैं कलेश करने वाली, कोई ना कोई बहाना ढूंढती। सुबह से लेकर के सोने तक मैं हर समय कलेश ही कलेश करती थी, और घर में कोई संतान भी नहीं हुई। परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, भाई बंधुओं ने विचार किया कि भाई अब इससे वंश भी आगे कैसे चलेगा। तो मेरे पति की उन्होंने दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी हो जाने की वजह से मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई, मेरा क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया, और मैंने क्रोध में आकर के जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जैसे मैंने विष पान किया और आत्महत्या की, आत्महत्या करने के बाद मुझे लेकर के यमराज के दूत यमपुरी में पहुंचे। यमराज जी ने धर्म अपने चित्रगुप्त जी से पूछा कि चित्रगुप्त ये बताओ, इसका कौन सा कैसा कर्म है, और इसको कहाँ कहाँ पे, किस किस योनि में, और कितने कितने समय के लिए भेजना पड़ेगा। जैसे ही चित्रगुप्त जी ने, चित्रगुप्त, चित्र का मतलब सामने, और गुप्त रूप से जो हम करते हैं उसका मतलब है गुप्त, यानी कि जो सबके सामने और जो हम लुक छिप करके कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का जिनको ज्ञान है, सारे कर्मों की जिनको जानकारी है, उनका नाम है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त जी ने मेरे ज्ञाता ज्ञात सारे कर्म देखे। कर्म देखने के बाद धर्मराज जी से कहने लगे कि महाराज, अनया तु शुभम कर्म कृतम किंचन न विद्यते। महाराज, इसका जो लेखा जोखा है ना, जो इसके जीवन का सार है, मुझे तो कहीं पे भी इसका कोई शुभ कर्म दिखाई देता नहीं। सारे कर्म इसके काले ही काले, काले ही काले, शुरू से लेके आखिर तक कोई इसने अच्छा कर्म नहीं किया। तो इसको आप बताएं अब कौन सी जगह पे भेजना चाहिए। तो धर्मराज जी पूछने लगे, विधि का विधान है, जो कानून है, जो नियम है अपना, और उसके अनुसार इसको जहाँ पे भेजना है विचार करो। तो कहने लगे, सबसे पहले तो इसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। सदैव अगर इसने मीठा या कोई अच्छा या किसी प्रकार का भी भोजन करवाया, बनाया है, तैयार किया है, इसने ना तो किसी बड़ों को दिया है, और ना ही कभी इन्होंने कभी अपने पति को ही दिया है, और ना अभी इसने किसी अन्य देवता को इसका भोग लगवाया। और भोग ना लगवाने की वजह से, पति को ना देने की वजह से, और तरह तरह के इसने उन भोगों का उपभोग किया। भोगों का उपभोग करते हुए इसने सारा समय व्यतीत किया, और अपने भर्ता से, अपने पति से भी इसने कलह किया। पति की कभी इसने सेवा नहीं की, और जिस पात्र में ये बनाती थी उसी पात्र में ये भोजन कर लेती थी। तो इस सभी का दंड इसे क्या मिलेगा कि सबसे पहले तो इसको सूअर की योनि में जाना पड़ेगा, और
दूसरा, इसको उसके बाद में बिल्ली की योनि में जाकर के व्यतीत करना पड़ेगा। आत्मघात किया है इसने, इसको प्रेत योनि में वास करना पड़ेगा। तो तब से लेकर के मैं दुखों को भोग रही हूं। महाराज, इन योनियों में मैंने व्यतीत किया अपना बहुत सारा समय। फिर मैं एक बनिए के शरीर में चली गई। वो बनिए के परिवार के जो लोग थे वो लेकर के उसको बार बार जगहों पर गए। हवाई जहाज मोड़ते ला, और ऐसे ही जैसे उसको लेकर के दक्षिण भारत में कृष्णा और वेरनी नाम की नदी है, उन दोनों का संगम है। जैसे यहाँ पे अपने सतलुज और व्यास का संगम है, तो नदियों का जहाँ पे संगम होता है उनका बहुत विशेष महत्व होता है। तो वहाँ पे वो लोग लेकर के चले गए, बड़ी वो पवित्र नदियाँ थी। वहाँ पे जाकर के देवदूतों ने, भगवान विष्णु जी के और शंकर जी के दूतों ने उसके शरीर से मेरे को मार मार करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद में किसी और के शरीर में मैं गई, वो भी भगवान की पूजा करने वाला परिवार था। वहाँ पे भी नारायण जी के दूतों ने मेरे को बाहर निकाल दिया। और अब मैं इस राक्षसी योनि में, प्रेत योनि में निवास करती हुई चारों तरफ भ्रमण कर रही हूँ और जगह जगह पर भटक रही हूँ। कोई भी मेरी सहायता करने वाला नहीं है और मेरे को कोई सुख नहीं मिल रहा। और आज आप मुझे मिले हो, आपकी कृपा से ये मेरा जो शरीर है ना, अब मुझे लगता है कि ये छूट जाएगा और मुझे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा कल्याण करें। तो उसने जब सारी कहानी सुनी तो उसी समय भगवान का नाम उच्चारण करते हुए प्रभु का चिंतन किया, प्रभु से प्रार्थना की और फिर ध्यान में देखा कि इसके जो पाप हैं वो इतने ज़्यादा भारी हैं कि जल्दी से किसी कर्म से इसके पाप शांत नहीं हो सकते, इसको सदगति नहीं मिल सकती। तो उस ब्राह्मण के मन में दया आई धर्मदत्त के, क्या इसका कल्याण किया जाए, क्योंकि किसी का कल्याण करना, किसी को सुख देना, किसी की मुसीबत को दूर करना, इससे बढ़ करके और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। मैं आज तक कार्तिक महीने का इतने सालों से व्रत करता रहा हूं, कितने, जब से मैंने सुरत संभाली है तब से लेकर के मैंने कार्तिक महीने में स्नान किया है, तुलसी का पूजन किया है, भगवान नारायण जी का पूजन किया है, प्रभु की मैंने वंदना की है और भगवान का चरणामृत ग्रहण किया है। जो कार्तिक महीने के नियम है जितने हो सके मैंने सभी का पालन किया है अपनी समर्था के अनुसार। मैंने जो भी कार्तिक महीने के व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य मैं इसको प्रदान करता हूं, इसके अर्पण करता हूं। जैसे ही उस ब्राह्मण धर्मदत्त ने कार्तिक महीने के पुण्य उसके अर्पण किए, आधे पुण्य के प्रभाव से ही उसकी देह छूट गई राक्षसों वाली और बड़ी दिव्य देह उसकी बन गई। बड़ा सुंदर उसका शरीर बन गया, ऐसे बन गया कि जैसे कोई देवलोक से स्त्री आई हो। और वहां पे उसको लेने के लिए विमान आए, देवदूत आए। देवदूतों को आते हुए देख करके धर्मदत्त ने प्रणाम किया और पूछा कि भैया, कार्तिक का व्रत तो मैंने भी किया, मैंने ही अपना इसको आधा भाग दिया है और अब आप इसे तो लेने के लिए आ गए हो, लेकिन मुझे कहने लगे अभी आपका समय बाकी है, जितने श्वास हैं अभी आपने वो पूरे नहीं किए हैं और आप भी भगवान नारायण जी के लोक में जाकर के वास करोगे। आपने इसके ऊपर जो कृपा की है ना, इससे आपका पुण्य बड़ा है, क्योंकि हम जो चीज किसी को देते हैं तो उसका हमें कई गुना ज्यादा मिलता है। तो भैया, अगर हम अपने पाप किसी की अर्पण करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, तो उसके साथ और भी कई कुछ जुड़ करके हमारी झोली में आता है।
किसी की स्तुति करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो भाई उसका जो पुण्य है वो भी हमारे पास स्वयं पहुंच जाता है। तो अभी आपने यहाँ पे वास करना है, आपको भगवान के दूत लेने के लिए आएंगे और हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये अब देवलोक में जाकर के वास करेगी तुम्हारी वजह से। आपने ही इसको कार्तिक महीने के आधे पुण्य दिए हैं ना, और ये आपके आधे पुण्य के प्रभाव से देवलोक में वास करेगी और उसके बाद में आप देवलोक में जाएंगे। फिर आप इसी भूतल पर आकर के अपना सूर्य वंश में जन्म धारण करेंगे। आपका नाम होगा राजा दशरथ, और ये ककई नाम से आपकी पत्नी बनेगी, और ककई बन करके आपके घर में आएगी। आपके घर में स्वयं नारायण भगवान आकर के राम अवतार लेंगे और आपको मोक्ष की और त्रिलोकी में आपको यश की प्राप्ति होगी। ये किस वजह से? कार्तिक मास के स्नान करने की वजह से। तो देवऋषि नारद राजा से कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, ये कार्तिक महीने का स्नान है, इसको करने वाला प्राणी अपने सभी पाप संतापों से मुक्त रहता है और दूसरे का भी वो कल्याण करता है। दूसरे का कल्याण करने की वजह से उसको भी परम धाम की प्राप्ति होती है। फिर दुनिया में जब पुनः आकर के जन्म लेता है तो जुग जुगांतरों तक लोग उसका यश गान करते हैं, जैसे आज राजा दशरथ जी का यश गान किया जा रहा है। उनके वंश में कौन कब कहाँ पे हुए किसी को याद नहीं है, लेकिन भगवान राम उनके घर में प्रकट हुए, ये सारा विश्व जानता है। तो ये कार्तिक महीने का स्नान जिस जिस भावना से जो कर रहे हैं, प्रभु उनका कल्याण करे। तो कल को 1 तारीख सोमवार एकादशी का व्रत है। तो जिन्होंने ये 2 एकादशियाँ कई लोग करते हैं, अंधेरे पक्ष की और चानने पक्ष की, तो कल सोमवार एकादशी का व्रत, एकादशी की कथा, ये सब कल को संपन्न होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय।